नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आरडी प्रजापत और स्वागत करता हूं आपका स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर आया हूं 12 मई 2020 के करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बीमारी के कारण हाल ही में असम में 13,000 से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है? ऑप्शन है स्वाइन फ्लू, अफ्रीकी स्वाइन फीवर, स्पेनिश फ्लू या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण असम राज्य में 13,000 से भी अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है। आइए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। अफ्रीकी स्वाइन फीवर से असम में 13,000 से अधिक सूअरों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने असम राज्य सरकार को अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानी कि ASF से प्रभावित सूअरों का इलाज करने की सलाह दी है। असम में किसानों द्वारा सूअरों का पालन किया जाता है। इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख से भी अधिक सूअर है। यह एक अत्यंत ही संक्रामक रक्तस्रावी वायरल बीमारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान रत्न पाने वाले किस एथलीट ने संन्यास का ऐलान किया है? ऑप्शन से दोस्तों दीपा मलिक, दीपिका कुमारी, कृष्णा पूनिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में जो हमारे एथलीट है देश की दीपा मलिक, इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। आइए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। दीपा मलिक शॉट पुट एवं जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक विकलांग भारतीय खिलाड़ी है। देश की पहली पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जिसने पैरालंपिक खेलों में मेडल जीता था। उन्होंने 2016 के रियो गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनने के लिए खेल से संन्यास लिया है। उन्होंने 2019 में खेल दिवस के मौके पर देश का सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न मिला था। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। वे अब तक 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी है। बहुत ही गर्व की बात है दोस्तों कि हमारे पैरालंपिक खेलों में इन्होंने वर्चस्व हासिल किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पैरालंपिक खेलों में सबसे पहले जिसने जो मेडल जीता पैरालंपिक खेलों में, वो दीपा मलिक ही थी। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है? दोस्तों, ऑप्शन है 11 मई, 10 मई या 9 मई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। आइए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। 11 मई 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के उपलक्ष्य में हर वर्ष 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 22 साल पहले भारत ने पोखरण में सफल न्यूक्लियर टेस्ट कर दुनिया में परमाणु क्लब देशों में शामिल होने वाला 6वां देश बना था। 11 मई 1998 की सुबह थार के रेगिस्तान के पोखरण के खेतोलाई गांव के पास भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। भारत ने आज ही के दिन ऑपरेशन शक्ति मिसाइल को सफलतापूर्वक फायर किया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बदौलत भारत ने पश्चिमी शक्तियों के कभी न खत्म होने वाले प्रभुत्व को चुनौती दी थी। चलते हैं। हाल ही में अमेरिका MIT द्वारा जारी कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप की रेटिंग में भारत के आरोग्य सेतु ऐप को 5 में से कितनी रेटिंग मिली है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका स्थित MIT जो इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप की एक रेटिंग जारी की है, जिसमें 5 रेटिंग के आधार पर तय किया गया है कि कौन सा ट्रेसिंग ऐप श्रेष्ठ है। इसमें आरोग्य सेतु ऐप जो भारत का ट्रेसिंग ऐप है कोविड-19 के लिए, इसको 2 पॉइंट मिले हैं। आइए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को अमेरिका स्थित मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने रिव्यू में 5 में से 2 रेटिंग दी है। MIT ने इसकी तुलना दूसरे 25 देशों के कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप से की है। 5 अंक हासिल करने वाले देश हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इजराइल,
चेक गणराज्य, आइसलैंड और ऑस्ट्रिया। चीन 5 मापदंडों में से किसी भी एक में स्कोर प्राप्त करने में नाकाम रहा। इस रेटिंग के मुख्य आधार बिंदु थे ऐप का स्वैच्छिक या अनिवार्य होना, डेटा का उपयोग, कलेक्ट किए गए डाटा का समय पर डिलीट करना, डाटा की किस्म एवं मात्रा, ऐप से जुड़ी पारदर्शिता। आरोग्य सेतु ऐप स्वैच्छिक इस्तेमाल, डेटा उपयोग की सीमाएं और पारदर्शी मानदंडों के स्कोर पर नाकाम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण बंद पड़ी स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए टीवी के जरिए पढ़ाने का फैसला लिया है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो दोस्तों, कोरोना काल के कारण चल रहे स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आइए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। फैसला लिया है कि इसके कारण चल रहे लॉकडाउन में स्कूल और कॉलेज बंद होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में टीवी के जरिए छात्रों को पढ़ाया जाए। हरियाणा के राज्य शिक्षा मंत्री के अनुसार हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। ये प्रसारण रोजाना 7 घंटे का होगा, जहां 5 DTH चैनल एकेडमिक सिलेबस को कास्ट कर रहे हैं और राज्य के केबल ऑपरेटर हरियाणा एजुसेट के 4 चैनल प्रसारित कर रहे हैं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने पहले एक निर्णय लिया है कि 8वीं तक के बच्चों को बिना किसी परीक्षा के प्रमोट करेंगे। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले बोलूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना वायरस के इलाज के लिए फ़ायदेमंद नहीं है? ऑप्शन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्लोरोक्विन है ये कोविड-19 के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट जारी की वो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता। चलते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में जानने के लिए। हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक शोध आया है कि मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन किसी भी तरीके से कोविड-19 इलाज के लिए सही नहीं है। ये रिपोर्ट न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपी है। इस शोध कार्य के लिए 1400 मरीजों पर 2 समूह में स्टडी किया गया, जिसमें 800 से अधिक मरीज ऐसे हैं जिनको हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई दी गई थी और 560 ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज इस दवा के बजाय किसी दूसरे तरीके से किया गया है। इस रिपोर्ट के बाद में बताया गया कि हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा है। जहां अमेरिका जैसा देश हाइड्रोक्लोरोक्विन को इस दवा को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, वहीं पर इस तरह की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। तो दोस्तों, अब क्या होने वाला ये तो पता नहीं है, क्योंकि ये दवा है। अब यहाँ पे अनेक प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, हो सकता है कि ये फ़ायदेमंद हो और नहीं भी हो। ये रिपोर्ट तो ये बताती है कि ये फ़ायदेमंद नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने कमज़ोर देशों के लिए वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के तहत कितने मिलियन डॉलर की वैश्विक अपील लॉन्च की है? ऑप्शन है 6.5 बिलियन डॉलर, 6.6 बिलियन डॉलर, 6.7 मिलियन डॉलर एंड 6.7 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और इससे संबंधित जो संस्थाएं हैं, इन्होंने वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना के तहत 6.7 मिलियन डॉलर की वैश्विक अपील लॉन्च की है। आइए इसकी डिटेल जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी साझेदारी एजेंसियों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 6.7 मिलियन डॉलर की वैश्विक अपील शुरू की। इस योजना को वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना नाम दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, सदस्य देश 193 और आधिकारिक जो भाषाएं शामिल है इसमें वो 6 भाषाएं हैं: अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 के टेस्ट के लिए स्वदेशी जांच किट कोविड कवच किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है दोस्तों
ICMR, NIV, DRDO एंड लास्ट ऑप्शन है A एंड B। तो दोस्तों हाल ही में ICMR और NIV ने ये जो कोविड कवच है ये किट जारी किया है। जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित एलिसा परीक्षण किट कोविड कवच ICMR एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। ये किट 90 नमूनों का परीक्षण 2.5 घंटे में कर सकता है। इस किट द्वारा कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ICMR ने कोविड-19 के टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ करार किया है? ऑप्शन है भारतीय डाक, डिलीवरी, सेप एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में जो ICMR है इन्होंने अपने टेस्टिंग किट को डिलीवरी करने के लिए भारतीय डाक के साथ में करार किया है। आइए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। हाल ही में ICMR ने अपनी कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक सेवा के साथ में करार किया है। ये किट ICMR के 16 क्षेत्रीय डिपो से देश भर में कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए चुनी गई अतिरिक्त 200 प्रयोगशालाओं तक पहुंचाएगी। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने कितने वक्त के लिए ज़्यादातर श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश पास किया है? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो गलत है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इन्होंने जो अध्यादेश पारित किया है, इस अध्यादेश में जो भी लेबर कानून, लेबर लॉज है उनको क्या किया है, निलंबित किया गया है। इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अस्थायी श्रम कानून से छूट अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है और लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए ऐसा किया गया है। अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा गया है। और दोस्तों इस अध्यादेश के अंतर्गत जो श्रमिक लॉज हैं, श्रमिक कानून है, उन श्रमिक कानूनों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक संगठन ने उपकरणों, कागज, करेंसी आदि को संक्रमण मुक्त करने के लिए स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन है दोस्तों CSIR, DRDO, ISRO या फिर ICMR। तो दोस्तों हाल ही में DRDO जो है इन्होंने विकसित किया है स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली, जो कि क्या करेगी, संक्रमण मुक्त कर देगी। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको, कागज़, करेंसी आदि को। इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। DRDO की प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि RCI में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कागजों और करेंसी नोटों को संक्रमण मुक्त करने के लिए एक स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली विकसित की है। यह उपकरण डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर यानी कि DRUVS को मोबाइल फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप, करेंसी नोट, चेकबुक, चालान बुक, पासबुक, कागज़ और लिफाफे को संक्रमण मुक्त करने के लिए तैयार किया है। DRDO की बात हो रही है तो जान लेते हैं इसके बारे में। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं और DRDO का मोट्टो है यानी कि जो ध्येय है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल जियोडेसी प्रोग्राम के तहत ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल जियोडेसी प्रोग्राम के तहत IIT कानपुर जो है वह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को स्थापित कर रहा है। आइए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर जियोडेसी प्रोग्राम के तहत ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम स्थापित कर रहा है। इसके जरिए पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव तथा दिन ब दिन कम होती पृथ्वी की गति का पता लगाया जाएगा। यहाँ पर ही देश का पहला वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे आकाशगंगा, तारों तथा अन्य ग्रहों पर नज़र रखी जाएगी। BLVI यानी कि वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री सिस्टम एक ऐसा बड़ा एंटीना है जो हजारों प्रकाश वर्ष दूर होते हुए भी
रेडियो तथा अन्य तरंगों को पकड़ लेता है। इसकी डिजाइन और निर्माण भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एंड अन्य संस्थाएं कर रही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयुष कवच ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और यह एप्लीकेशन कोविड-19 से लड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य उपचार और उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यह एप्लीकेशन कुछ अवयवों के औषधीय गुणों के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। ये एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को विशेषज्ञों से औषधि से संबंधित सलाह लेने की भी सक्षम बनाता है, लेने के लिए भी सक्षम बनाता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स और आपने ये देख लिया है वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, करंट अफेयर्स पसंद आते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी कोई, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है और इस पे हमारा पहला ही प्रयास है, तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप हमें मोटिवेट करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अगर कोई भी परेशानी आती है, हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है या इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर टाइप करें, हमारे को बताएं कि किस तरह का इम्प्रूवमेंट हमको करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इसे पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।